नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली में जो हुआ, बादल फटने से खीरगंगा नदी में उफान आया। हमारे पास जो जानकारी है वो डीडी न्यूज़ के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। सच में दिल दहलाने वाली बात है कि पूरा धराली बाजार वो भी बस कुछ सेकंड में तबाह हो गया। लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, उनमें दिखता है कैसे तेज रफ्तार पानी और मलबा बह रहा है, लोग भाग रहे हैं, सीटियां बज रही हैं। बड़ा खौफनाक मंजर था। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, बचाव का क्या चल रहा है और ये बादल फटना होता क्या है, क्यों ये सब हो रहा है। चलिए जरा गहराई में जाते हैं। हाँ, ये हादसा हुआ दोपहर के वक्त करीब 1:42 पर। और उस टाइम पे ना 2 दिन से भारी बारिश चल रही थी वहाँ। नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। मतलब घर, दुकानें, करीब 20 से 25 होटल, होमस्टे सब पानी में बह गए। शुरू में खबर आई कि 4 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज़्यादा लापता हैं। लेकिन बाद में एक अपडेट आया जो थोड़ी राहत की बात थी कि 70 लोगों को बचा लिया गया। हाँ, 70 लोगों का बचना इन हालात में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और धराली, जैसा आपने बताया, गंगोत्री धाम के रास्ते पर है, टूरिस्ट स्पॉट है। चार धाम यात्रा रूट पर होने से भीड़ तो रहती ही है। बचाव के लिए फिर सेना, पुलिस, एनडीआरएफ सब फौरन पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी नजर रखे हुए थे। बिल्कुल। और एक बात और है इसमें, पास में ही सुकी टॉप इलाके में भी बादल फटा। खैर वहां से ज्यादा नुकसान की खबर तो नहीं आई, लेकिन एक नया खतरा बन गया है। वो हर्षिल के पास ना भागीरथी नदी में मलबे से एक झील जैसी बन गई है। अब डर ये है कि अगर वो झील टूटी तो नीचे के गांव के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब खतरा टला नहीं है अभी। ये जो हम सुनते हैं बार बार बादल फटना, क्या होता है असल में, और ये पहाड़ों में ही ज्यादा क्यों सुनने को मिलता है? देखिए, बादल फटना मतलब आप समझिए एक छोटा सा एरिया है और बहुत कम टाइम में अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। होता क्या है कि नमी वाले भारी बादल होते हैं, वो पहाड़ों से टकराते हैं और वहीं जैसे अटक से जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर जब नमी और दबाव बहुत बढ़ जाता है, हद से ज्यादा, तो वो बादल एक साथ अपना सारा पानी नीचे गिरा देते हैं, फट पड़ते हैं समझिए। अच्छा, और पहाड़ों पर ये इतना खतरनाक क्यों हो जाता है फिर? वो इसलिए कि पहाड़ों में ढलान होती है ना, तो पानी की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और वो पानी अकेला नहीं आता, अपने साथ भारी मलबा ले आता है, पत्थर, मिट्टी, पेड़, सब कुछ। यही मिक्सचर जब तेजी से नीचे आता है तो रास्ते में जो भी आता है उसे बहा ले जाता है, तबाह कर देता है। पर सवाल ये है कि आजकल इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? कुछ तो कारण होंगे। हाँ, कारण तो है। मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़ी वजह नजर आती हैं। पहला तो ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ रहा है तो बादल ज्यादा नमी पकड़ रहे हैं, ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। दूसरा है वो जो पहाड़ों पर चल रहा है, जंगलों का कटना, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, सड़कें, सुरंगें, होटल पे होटल। हाँ, और अब तो ऐसा हो गया है कि दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को सारी सुविधाएं चाहिए, 5 स्टार जैसी, गर्म पानी, वाईफाई, हर तरह का खाना। तो इसका दबाव भी तो पड़ता होगा ना? बिल्कुल पड़ता है। इसी मांग को पूरा करने के लिए और ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, पहाड़ों पर बोझ बढ़ता है, बारिश का जो नेचुरल पैटर्न है वो बिगड़ जाता है। और तीसरा कारण है, ये इलाका खुद ही बहुत संवेदनशील है। पूरा हिमालय क्षेत्र नाजुक है। आप उत्तराखंड का ही उदाहरण देखिए। 2001 में लगभग 1 करोड़ टूरिस्ट आए थे और 2022 में 5 करोड़ से ज्यादा, जबकि राज्य की अपनी आबादी है करीब 1.19 करोड़। 5 करोड़! ये तो मतलब राज्य की आबादी से 4-5 गुना ज्यादा लोग हर साल आ रहे हैं। हाँ, सोचिए जरा। ये लगभग दिल्ली और मुंबई की कुल आबादी को मिलाकर उत्तराखंड में हर साल आने जैसा है। इतना बोझ! ये तो वाकई चौंकाने वाला है। कैसे सहते होंगे वो पहाड़ इतना सब? यही तो चिंता की बात है। अब ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बन गए हैं। छोटे छोटे गांव, शहर बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के लिए चेतावनी दी थी, लेकिन वो उत्तराखंड पर भी लागू होती है कि सिर्फ कमाई के लिए आप पर्यावरण को दांव पर नहीं लगा सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद ये राज्य नक्शे से ही गायब हो जाएं। सवाल तो यही है कि ये विकास है या विनाश। धाराली की वो तस्वीरें, पहले कैसा था और अब कैसा है, देखकर ही समझ आता है कितनी बड़ी तबाही है। मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा कि बचाव कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन मौसम खराब है, सड़कें टूट गई हैं, मुश्किलें बहुत हैं। सरकारें कोशिश करती हैं सुविधाएं देने की, क्योंकि लोग आते हैं, उनकी ज़रूरतें हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि इन इलाकों की अपनी एक क्षमता है
है ना, वो इतना बोझ नहीं सह सकते। ये विकास और टूरिज्म का एक तरह से जुड़वा बम जैसा हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। गलत जगहों पर कंस्ट्रक्शन, पहाड़ों पर ये लगातार बढ़ता दबाव, धाराली जैसी घटना सिर्फ बादल फटने का नतीजा नहीं लगती। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अब पहाड़ों का सब्र वो जवाब दे रहा है। तो मतलब ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं है, इसमें इंसानी दखलंदाजी, खासकर ये बेलगाम विकास और टूरिज्म का दबाव, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, इस पूरी बात से यही निकल कर आता है कि इन पहाड़ी इलाकों में विकास, पर्यटन और पर्यावरण, इनके बीच एक बहुत खतरनाक खिंचाव बन गया है। और ये सिर्फ यही नहीं हो रहा। नासा के डेटा देखिए, दुनिया भर में ऐसी जो चरम मौसम की घटनाएं हैं, उनसे प्रभावित इलाका 2018 के मुकाबले 2024 में 7 गुना बढ़ गया है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक बहुत अहम सवाल है हमारे सामने, आखिर इन पहाड़ों की सहने की हद क्या है? क्या हम विकास और प्रकृति के बीच कोई संतुलन बना सकते हैं, या फिर ये टकराव ऐसे ही चलता रहेगा?